का टॉपिक है संस्कृति, आर्थिक स्थिति। आज का टॉपिक है संस्कृति और आर्थिक स्थिति। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदत, व्यवहार के मानक, रहन सहन आदि सभी कुछ आ सकते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष संस्कृति होती है जिससे वह समाज पहचाना जाता है। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, अतः समाज की संस्कृति ही व्यक्ति की संस्कृति हो जाती है। समाज की संस्कृति का प्रभाव उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। व्यक्तित्व के विकास तथा विशेषकों के निर्माण में संस्कृति का बहुत प्रभाव रहता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों एवं मानव शास्त्रियों ने कई अध्ययन किए हैं। इनसे यह प्रमाणित होता है कि संस्कृति मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है और यह उसके व्यक्तित्व के विकास का आधार बनता है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक का विचार है कि वास्तव में बालक के शरीर में ही उसकी संस्कृति अंतर्निहित रहती है, क्योंकि संस्कृति या व्यवहारिक रीति नीति ही यह निश्चय करती है कि बालक को किस समय क्या करना चाहिए। वास्तव में ये सब परिस्थितियाँ भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं जिनमें व्यक्ति भावात्मक उत्तेजना के साथ काम करता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि माता पिता संस्कृति के अनुकूल ही बच्चों को व्यवहार करना सिखाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के गुणों के विकास पर संस्कृति के रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह माना जाता है कि व्यक्तित्व संस्कृति का आईना है। अब हम बता रहे हैं आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। व्यक्तित्व के गुणों के निर्धारण में परिवार की सामाजिक स्थिति के साथ ही आर्थिक स्थिति का भी महत्व है। परिवार के साथ ही पास पड़ोस की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक अध्ययन में स्टेगनर ने गरीब परिवार के छात्रों की तुलना ऐसे परिवार के छात्रों से की जो मध्यम वर्ग के थे। परिणाम था कि गरीब परिवार के छात्रों में हीनता का भाव, सामूहिक अस्थिरता, शर्मिलापन तथा सामाजिक अगुवाई की कमी मध्यम वर्ग के परिवार के छात्रों की अपेक्षा देखी गई है। यद्यपि यह सामान्य रूप से सत्य है, किंतु इसका अपवाद भी दिखाई पड़ता है, जहाँ गरीब परिवार के जन्म लेने के बावजूद भी बालक के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, नेतृत्व, उत्तरदायित्व आदि के गुण विकसित हो गए थे। अब हम बता रहे हैं इसी को, ये है व्यक्तित्व का विकास। ये व्यक्तित्व का विकास है। परिवार, पास पड़ोस, तीसरा विद्यालय, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति। ये सब है भौगोलिक वातावरण। व्यक्तित्व के विकास में वातावरण के प्रभाव का विवेचन परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज, संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व के गुणों का विकास में वातावरण के इन कारकों का विशेष महत्व है। यहाँ
यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तित्व के विकास में वातावरण के साथ आनुवंशिकता की भी भूमिका है। वास्तव में वातावरण व्यक्ति को अवसर एवं उत्तेजना प्रदान करता है जिससे उसके गुणों का विकास हो। वातावरण की कौन कौन सी स्थितियाँ प्रभावी होंगी, यह व्यक्ति की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों और सामर्थ्य पर निर्भर, जिसके निर्धारण में आनुवंशिकता की भी भूमिका होती है। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण। नंबर 1 है खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। खुलापन व्यक्तित्व के इस पहलू या विमा में कला के सम्मान, जोखिम उठाने वाला, सामान्य से हटकर विचार वाला, उत्सुकता एवं अनुभवों को विविधता दिखाई पड़ती है। खुलापन व्यक्ति को बौद्धिक उत्सुकता, सृजनशीलता, नवीनता, ग्रहणशीलता एवं विविधता का स्तर बताता है। यह कल्पनाशील, स्वतंत्र और विविधतापूर्ण क्रियाओं को नियमित रूप से करने की वरीयता को स्पष्ट करता है। खुलापन एक द्विध्रुवीय विमा माना गया है। इसमें उच्च खुलापन वाले व्यक्ति बौद्धिक उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं, किंतु इनका भविष्य कथन नहीं किया जा सकता है। ये केंद्रित नहीं होते हैं। चैतन्यता व्यक्तित्व की विमा व्यवस्थित एवं विश्वसनीय होने की प्रवृत्ति बताती है। ऐसे लोग प्राय स्वयं अनुशासन का पालन करने वाले, जिम्मेदारी से काम करने वाले, परिश्रमशील, नियमित, योजनाबद्ध ढंग से काम करने वाले होते हैं। उच्च चैतन्यता में प्राय अनभ्य व्यवहार एवं मनोग्रसित गृहस्थी दिखती है। निम्न चैतन्यता में व्यक्ति सहज, नमनीय, उवड़ व अविश्वसनीय रूप से प्राय देखा जाता है। इस प्रकार एक और व्यक्ति कुशल, व्यवस्थित, आत्मविश्वासी आदि दिखता है, तो दूसरी ओर आराम पसंद, लापरवाह, असहयोगी आदि दिखाता है। बहिर्मुखता व्यक्तित्व का यह पक्ष ऊर्जा, सकारात्मकता, संवेग, सामाजिक, दूसरों के साथ रहने में उत्प्रेरण प्राप्त करने वाला, बातूनी, कर्मठ, चुस्त, उत्साह, दृढ़ता आदि की प्रवृत्ति बताता है। उच्च बहिर्मुखता व्यवहार में ध्यानाकर्षण एवं दबंगता प्रदर्शित करती है, जबकि निम्न बहिर्मुखता चुप रहने वाला, गैर मिलनसार होता है, जिसे स्वयं तल्लीन या तटस्थ भी कहा जाता है। इस प्रकार बहिर्मुखता में एक और तो व्यक्ति मजाकिया, सामाजिक, स्नेहपूर्ण आदि का गुण दिखाता है, तो वहीं दूसरी ओर गंभीर, रूखापन, सचेत रहने आदि का गुण दिखाता है। सहमतिजन्यता व्यक्ति का यह पक्ष व्यक्ति के दूसरों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक, न कि विरोधी एवं संकालु प्रवृत्ति बताता है। यह एक व्यक्ति की विश्वसनीयता एवं सहायक होने के गुण को स्पष्ट करता है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति सामान्यतया अच्छे स्वभाव का है या नहीं। उच्च सहमतिजन्यता शांत, आज्ञाकारी, आत्मसमर्पणशील व्यवहार उत्पन्न करता है, जबकि निम्न सहमतिजन्यता प्रतियोगी, चुनौती देने वाला, अविश्वसनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार सहमतिजन्यता विमा के एक और छोर पर सहयोग, अन्य पर विश्वास करने वाला, उदार, अच्छे प्रकृति संबंधित व्यवहार दिखाता है। दूसरे छोर पर असहयोगात्मक, संकालु, जिद्दी, चिड़चिड़ेपन से संबंधित व्यवहार दिखाता है। स्नायु विकृति व्यक्तित्व का यह पक्ष अरुचिपूर्ण संवेग हो, जैसे डर, दुश्चिंता, अवसाद व सुमेधता के अनुभव करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को व्यक्त करता है। स्थिरता की उच्च आवश्यकता एवं स्थिर एवं शांत व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, किंतु यह प्रेरणा विहीन एवं उदासीन होती है। स्थिरता की निम्न आवश्यकता उत्तेजनशील एवं प्रतिक्रियात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों का विचार किया गया है। इन प्रत्येक गुणों के संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक द्विध्रुवीय है और उनके प्रत्येक ध्रुवों को व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु यह अंतर गुण विशेष के सामान्य विशेषण की तीव्रता के पैमाने पर ही होता है। व्यक्तित्व के इन गुणों का सामाजिक महत्व है, अतः इन गुणों की जानकारी विशेष रूप से शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर शिक्षक अपने विद्यालयों, शिक्षण एवं शिक्षणेतर क्रियाओं का आयोजन इस प्रकार कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों में अन्य बातों के साथ ही सामाजिकता का विकास हो और उनमें शांति की
अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का आदि विकास किया जा सके। आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ शांति शिक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।